शांत गांव के दिल में अराव और कबीर हरे भरे खेतों में खेलते हैं। बचपन से बंधे उनकी हंसी शांत गांव में गूंजती है। गांव अपनी शांत सुंदरता में फलता फूलता है, जिसमें अराव और कबीर इसकी युवा आत्माएं हैं। प्राचीन पेड़ों की चौकस निगाहों के नीचे उनके खेल दोस्ती का ताना बाना बुनते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है, उनके खेलने का दिन समाप्त हो जाता है। सुनहरी रोशनी में अंकित यादें छोड़ जाता है। रात के आवरण में आरव और कबीर घने जंगल में प्रवेश करते हैं। उनकी मशालें अंधेरे को चीरती हैं। जंगल की रहस्यमय ध्वनियां तेज हो जाती हैं, जो उनके चारों ओर एक आशंका की भावना बुनती हैं, क्योंकि वे जादुई बरगद के पेड़ की तलाश करते हैं। हाथ में मशालें लिए वे उलझे हुए जंगल में और गहराई तक घुसते हैं। हवा अज्ञात फुसफुसाहटों और सरसराहट वाली छायाओं से भरी हुई है। हर कदम शांति में गूंजता है। बरगद के पेड़ का वादा उन्हें जंगल के दिल में और भी आगे खींचता है। रात के आवरण में आरव और कबीर सावधानी से प्राचीन बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। उनकी आकृतियां विशाल तने के खिलाफ छोटी हैं। बरगद का पेड़ एक रहस्यमय नीली चमक बिखेरता है, जो उन्हें अपनी अलौकिक रोशनी से करीब बुलाता है। पेड़ के तने पर एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है, जो एक अज्ञात क्षेत्र में जाने का निमंत्रण है। आरव और कबीर रहस्यमय प्रवेश द्वार से पहले रुक जाते हैं। उनके भाव आश्चर्य और आशंका का मिश्रण है। दरवाजा खुलता है, जो अनकही अजूबों से जगमगाती एक जादुई दुनिया को दर्शाता है। आरव और कबीर दहलीज से गुजरते हैं। उनके सिलहूट अलौकिक चमक से घिरे हुए हैं। उनके सामने ऊपर रंगीन सितारों को दर्शाती झिलमिलाती झीलें हैं। अदृश्य पक्षियों के मधुर गीत हवा में भर जाते हैं, जो जादू का एक ताना बाना बुनते हैं। जादुई दुनिया उनका खुले दिल से स्वागत करती है, जो कल्पना से परे एक रोमांच का वादा करती है। एक अलौकिक सुंदरता के क्षेत्र में एक वृद्ध श्री आरव और कबीर के सामने प्रकट होता है, जो प्राचीन ज्ञान का विकिरण करता है। संत की उपस्थिति वातावरण को लगभग महसूस करने योग्य ऊर्जा से भर देती है, जो उनके आसपास की रहस्यमय प्रकृति को रेखांकित करती है। अलौकिक प्रकाश नृत्य करता है, जादुई दुनिया के जटिल विवरणों को प्रकट करता है। प्रत्येक चमक अपनी प्राचीन शक्ति का प्रमाण है। ज्ञानी की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंजती है, युगों के भार के साथ प्रतिध्वनित होती है। केवल वे जिनके हृदय में सत्य और मित्रता है, इस दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। आरव और कबीर एक दूसरे को देखते हैं। उनके सामने रखी चुनौती की मौन स्वीकृति। जादुई दुनिया इंतजार कर रही है। इसके द्वार हृदय की पवित्रता से सुरक्षित हैं, क्योंकि श्री जानते हुए आंखों से देख रहे हैं। रहस्यमय क्षेत्र में श्री अराव कबीर और उसके लिए एक परीक्षा तैयार करते हैं। उनके सामने दो विपरीत रास्ते हैं, एक आसानी से नहाया हुआ, दूसरा परीक्षणों से छाया हुआ। कबीर और उसे देखते हुए संत आरव का चेहरा एक अगम्य मुखौटा है। जैसे ही कबीर और वह अपनी किस्मत पर विचार करते हैं, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। जादुई दुनिया के दिल में आरव और कबीर हाथ में हाथ डाले खड़े हैं, जो अंधेरे से घिरे हुए हैं, फिर भी एक अलौकिक चमक से स्पर्शित हैं। उनकी आंखें मिलती हैं। एक मूक प्रतिज्ञा का आदान प्रदान होता है, क्योंकि अदृश्य ऊर्जा उनके चारों ओर चटकती है, उनके भाग्य को एक साथ बांधती है। अरव की आवाज शांति को चीरती है, हम हमेशा साथ रहेंगे। कबीर जवाब देता है, उसकी आवाज अटूट संकल्प से भरी हुई है, हमेशा। अराव सुबह की धूप में नहाए आरव और कबीर उभरते हैं। उनके चेहरे उन परीक्षणों को दर्शाते हैं जिनका उन्होंने सामना किया है। वे एक जादुई हार पहनते हैं, जिसके रत्न अंदरूनी प्रकाश से चमकते हैं, जो साहस, विश्वास और सच्चाई का प्रतीक है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें खोजती हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और प्रत्याशा से भरे हुए हैं। आरव और कबीर ग्रामीणों को अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं।